हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान का टॉपिक गति एवं उनके प्रकार चैप्टर के लिए पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए भी आपको सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है, फिर लिखना है विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम अपना टॉपिक लिखते हैं, यानी प्रकरण है हमारा गति एवं उनके प्रकार, मोशन एंड इट्स टाइप्स। फिर आता है उद्देश्य। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो सामान्य उद्देश्य आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना के अनुसार लिख देते हैं। ये सभी सब्जेक्ट का सेम ही होता है, बस आप नाम चेंज करके लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे छात्र गति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र विभिन्न प्रकार के गति में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में आप लिखेंगे छात्र अपने दैनिक जीवन में गति का प्रयोग समझकर कर सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री, इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं। इसमें वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, कक्षा का दरवाज़ा, मार्कर इत्यादि। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र गति के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद हम प्रस्तावना का प्रश्न लिखते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया, तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे कि मेज, कुर्सी, पेड़ आदि किस अवस्था में है, तो बच्चे बताएंगे विरामावस्था में। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे गेंद किस अवस्था में है, तो बच्चे बताएंगे गति की अवस्था में। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे गति की अवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या समझते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे, बच्चों आज हम गति और उनके प्रकार का अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया, चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है गति यानी मोशन। इसके लिए आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं, चलती हुई साइकिल किस अवस्था में है, तो बच्चे बताएंगे गति की अवस्था में। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि गति से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा बच्चों को समझाएंगे। यदि किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु गति की अवस्था में है, जैसे कि बहती हुई नदी, चलती हुई कार इत्यादि। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर दूसरा आपका टॉपिक है विरामावस्था। तो आप बच्चों से पहले विरामावस्था का क्वेश्चन करेंगे कि ऐसी वस्तु का नाम बताओ जो विरामावस्था में है, तो बच्चे बताएंगे मेज, कुर्सी इत्यादि। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे विरामावस्था किसे कहते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देते हैं कि गति मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। यदि किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विरामावस्था में है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। फिर आप इससे बच्चों से प्रश्न करते हैं गति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि गति मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला रेखीय गति, दूसरा अनियमित गति, तीसरा दोलन गति और चौथा घूर्णन गति। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि घूर्णन गति का उदाहरण है, तो बच्चे बताएंगे लट्टू की गति घूर्णन गति करती है। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे चलती हुई वस्तु किस अवस्था में है, तो बच्चे बताएंगे कि गति की अवस्था में। फिर आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे v² = u² - 2ab + 2ab। श्यामपट्ट कार्य में आप गति के प्रकार लिख सकते हैं, रेखीय गति, अनियमित गति, दोलन गति, घूर्णन गति। ठीक है। अभ्यास के प्रश्न के लिए आप दे सकते हैं गति किसे कहते हैं, दूसरा विरामावस्था किसे कहते हैं। गृह कार्य के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं गति व उसके प्रकार की व्याख्या कीजिए। तो आज यहाँ पे पदार्थ विज्ञान का पाठ्य योजना ख़त्म होता है। अगर आप और भी किसी सब्जेक्ट की पाठ्य योजना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।